ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शामिल मुतकरेशी की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 मई के मुकदमात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शामिल मुतकरेशी को जुडिशल कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शामिल मुतकरेशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 9 मई के मुकदमात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शामिल मुतकरेशी को जुडिशल कर दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शामिल मुतकरेशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 मई के मुकदमात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शामिल मुतकरेशी को जुडिशल कर दिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शामिल मुतकरेशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और 9 मई के मुकदमात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शामिल मुतकरेशी को जुडिशल कर दिया है। आपको बताएं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शामिल मुतकरेशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है और इस हवाले से 9 मई के मुकदमात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शामिल मुतकरेशी को जुडिशल कर दिया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं फैज़ अहमद से। जी फैज़, बताएगा शामिल मुतकरेशी को जुडिशल कर दिया है? जी, जिस्मानी रिमांड की सदा की गई है प्रोसिक्यूटर की जानिब से। प्रोसिक्यूशन के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा शामिल मुतकरेशी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, उनको जुडिशल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शामिल मुतकरेशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है और 9 मई के मुकदमात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शामिल मुतकरेशी को जुडिशल कर दिया है। आपको आगाह करें, अहम खबर है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शामिल मुतकरेशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है और 9 मई के मुकदमात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शामिल मुतकरेशी को जुडिशल भी कर दिया है। अहम खबर दे रहे हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शामिल मुतकरेशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद साहब से। जी मियाँ शाहिद, बताएगा शामिल मुतकरेशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है? जी बिल्कुल, जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया था और इसमें कई थानों पर उनके पर्चे थे और उनको गिरफ्तारी भी 9 मुकदमात में डाली गई थी और उनका जो है वो जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। लेकिन जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है और जो रिमांड की इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी है और ये फैसला महफूज किया गया था। महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सुना दिया है, जिसमें उनके जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है और उनको जुडिशल कर दिया गया है। अब वो जेल, उनको अडयाला जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद अभी पीटीआई के वकला का कहना है कि वो जमानत के लिए अप्लाई करेंगे और जमानत के लिए केस जो है वो दोबारा लगाएंगे, जिसके बाद उनकी जमानत का केस जो है वो चैलेंज किया जाएगा और शामिल मुतकरेशी की कोशिश की जाएगी कि उनकी जमानत हो जाएगी। अच्छा मियाँ शाहिद, जैसे आप बता रहे हैं कि अपील भी दायर की जा सकती है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसके बाद का अगला लाही अमल क्या हो सकता है उनकी जानिब से? देखिए, अभी तो पुलिस जो है वो उनको अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल कर देगी, क्योंकि उनके जो रिमांड की इस्तदा थी जिस्मानी रिमांड की, वो तो मुस्तरद हो चुकी है। तो अभी उनको जुडिशल कर दिया गया है। जुडिशल रिमांड जब मिल जाता है तो फिर मुल्ज़िम को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाता है और वहाँ पर जो है वो 14 दिन के बाद उनको दोबारा पेश किया जाता है। लेकिन उसके दौरान अगर जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाए और जमानत मिल जाए तो उसको रिहाई मिल जाती है। अभी यही वजह है कि अभी उनको जो है वो जुडिशल कर दिया गया है, दोबारा पेश किया जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान जो है वो हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया और उनकी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई और वहाँ से उनको जमानत मिल गई तो फिर उनको रिहाई मिल जाएगी, वरना दोबारा जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उनको एक बार फिर पेश किया जाएगा और फिर दोबारा इस्तदा की जाएगी कि उनको जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अगर उस वक्त जज साहब चाहेंगे तो उनको देखेंगे कि अगर उनको क्या जुडिशल रिमांड जो है वो मिलता है या नहीं मिलता, या उनकी तफ्तीश की अभी जो है वो कोई तशनीगी बाकी है पुलिस की, तो फिर उनको जुडिशल जिस्मानी रिमांड दे सकते हैं, वरना ये केस जो है वो आगे बढ़ जाएगा। उस पर फर्द जुर्म की जो है वो कार्रवाई का आगाज होना होता है और उसके बाद जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन इससे पहले ही वकला का कहना है कि वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे
اور وہاں پر ضمانت کی درخواست لگائیں گے. اگر وہاں سے ضمانت ہو جاتی ہے تو بڑا ریلیف جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو مل جائے گا. ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. بہت شکریہ. بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.